भोजन खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा मस्त अपनी नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था और रानो चिड़िया उसके जागने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कालू कौवा रानो को बिना शुक्रिया कहे वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने भोजन को नहीं देखती और वहाँ से बाहर पक्षियों से मिलने चली जाती है। बाहर सब पक्षी बैठे गर्मियों के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात तो बहुत गर्मी थी, हमें भी रानू चिड़िया जैसा ही पक्का हरी घास का घर बना लेना चाहिए ताकि हमें भी गर्मी न लगे। हाँ, चलो हम सब मिलकर अपने लिए घास का घर बना लेते हैं। फिर सब पक्षी अपना अपना ठंडा घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा मस्त मजे से धूप ले रहा था। तब वो उसके पास आई। अरे कालू भैया, क्या आपने अपना ठंडा हरी घास का घोंसला बना लिया है? नहीं रानो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल गर्मी ज्यादा पड़ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गर्मी आज भी ज्यादा ही पड़ेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपना खुद देख लूँगा। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली गई और रात होने वाली थी, लेकिन तभी रानो चिड़िया का ध्यान उसके अनाज की तरफ गया। यह क्या बात हुई, मेरा भोजन खत्म हो गया और मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। ज्यादा गर्मी पड़े उससे पहले ही मुझे भोजन लेने जाना होगा। यह रानो की बच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घोंसला हथियाना होगा। रानो चिड़िया भोजन लेने घर से बाहर चली गई होगी। यही सही समय है रानो का घर हड़पने का। यह कहकर कालू कौवा रानो के घर के अंदर आ जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रानो चिड़िया को घर आते आते देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो घर का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कौन चला गया है? रानो चिड़िया जब खिड़की से देखती है तो कालू कौवा अंदर अपनी मस्ती में सोया हुआ था। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानो कालू भैया। कालू ने रानो की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया, लेकिन रानो ने फिर से आवाज लगाई। अरे ओ कालू भैया, तुम सुन रहे हो ना? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है, मैं इस गर्मी में यहीं जल जाऊंगी। हम दोनों अंदर साथ मिलकर रहते हैं ना? कौन? मैं किसी रानो को नहीं जानता और मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। अरे कालू भैया, मैं हूँ रानो, जिसने आपको गर्मी में अपने घर में जगह दी थी और आप मुझे ही भूल गए। कालू कौवा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और रानो चिड़िया का अंडा देने का समय भी आ चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कालू कौवे ने तो मेरा घर हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर भर्ती हो जाती हूँ। उनका घर मशरूम का है तो मुझे वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और मेरा वहाँ पर गुजारा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तब बुलबुल दरवाजा खोलती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। फिर उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिन्हें रानो चिड़िया खा लेती है और वह वहीं भर्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के बगल में ही अपना खुद का मशरूम का घर बना लेती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी की मदद का एहसान मानना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल यह है कि रानो चिड़िया का घर किसने हड़प लिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आजकल जंगल में रोज बारिश हो रही थी। पक्षी उस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं कालू का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो मम्मा। जग्गू चुप करके सो जा। देख नहीं रहा है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है? हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा, भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। एक बार बोला ना, भोजन नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे गोरी, इसमें जग्गू का क्या कसूर? उसे इस तरह मत डांटो, बेचारा 3 दिनों से भूखा है। कालू जी, आप कैसे भी करके थोड़ा सा भोजन लेकर आए। गोरी, कल मैं गया था भोजन लेने, लेकिन हर तरफ बस पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं है।
मुझे पता था कालू जी, आप यही बोलोगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ।